हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 37 सॉल्व करेंगे। अब जो पार्ट 1 था हमारा मैथ्स का, स्टैंडर्ड 7 के जो मैथ्स का पार्ट 1 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ये लेसन करेंगे। ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट 37 करने से पहले हम देख लेते कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है। नाउ अब जो हमारा प्रैक्टिस सेट 37 है ना, वो प्रॉपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर ही बेस्ड है। तो हम इस लेक्चर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, होता क्या है, कैसे क्या ये वर्क करता है, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ अब जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है। अब देखो प्रोपोर्शन, देखो जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे ना, तो यहाँ पे अगर कोई एक वैल्यू से कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उतने ही वैल्यू से दूसरी भी चीज इंक्रीज होगी। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है, तो अगर 2 रुपीज की चॉकलेट है, 2 रुपीज की वन चॉकलेट आती है, ठीक है। सो 4 रुपीज की कितनी आएगी, 4 रुपीज की कितनी आएगी, 2 आएगी, है ना। 6 की कितनी आएगी, 3। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी जो है हमारे चॉकलेट की वो इंक्रीज हो रही है। मतलब नंबर ऑफ रुपीज, वेट यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of chocolate directly proportional to, किससे होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होगा हमारे रुपीज से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर रुपीज इंक्रीज हो रहे, मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो क्वांटिटी है चॉकलेट की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उसके थ्रू और डिटेल में समझते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, दैट इज, यहाँ पे बोला है लुक एट द पिक्चर वी सी डिवीजन ऑफ अ सर्कल मेड बाय डायामीटर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक सर्कल है, सबसे पहले एक डायामीटर है जो कि उस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। फिर यहाँ पे 2 डायामीटर्स है जो कि कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 4 पार्ट में। फिर 1 2 3 डायमीटर है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 4 6 पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 डायमीटर है जो कि सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमीटर बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमीटर, मतलब डायमीटर का नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पार्ट है सर्कल के, है ना, जो सर्कल के पार्ट है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जब नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ अ सर्कल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, जब कोई एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी चीज इंक्रीज होगी, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब इसे हम अपॉन में, मतलब अगर यहाँ पे देखे तो ये 1/2 है, यहाँ पे देखे तो 1/4 है, यहाँ पे देखे तो 2/4 है, यहाँ पे देखे तो 3/6 है, यहाँ पे देखे तो 4/8 है। मतलब ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले डायमीटर, नीचे वाले पार्ट्स हो गए डायमीटर पार्ट्स,
diameter parts. ओके, नाउ अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ. ठीक है, अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है, नाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 kg ओनियन कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg ओनियन. देखो यहाँ पे 7 kg ओनियन की कॉस्ट कितनी है, 140 रुपीज. हमें क्या बताना है कि हमें कितना पे करना होगा 12 kg के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ 12 kg. सो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, गिवन. हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, 7 kg अनियन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 140 रुपीज. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी है अनियन की, है ना, जो क्वांटिटी है अनियन की वो 7 से 12 हो रही है. मतलब अब यहाँ पे जो रुपीज है वो भी बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब देखो जब 7 kg 140 का है तो 12 kg कितने का होगा, 12 kg कितने का होगा, हमें ये बताना है. तो जब 7 kg 140 का है तो ऑब्वियसली 12 kg तो 140 से ज्यादा ही होगा ना. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना. मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है. मतलब अगर 7 kg, मतलब अगर वेट इंक्रीज हो रहा है ना, अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो जो प्राइस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जो प्राइस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, नाउ ओके, सो अब हम करते हैं सॉल्व. गिवन तो हमें पता है कि 7 kg ओनियन है जिसकी कॉस्ट है 140 रुपीज. ठीक है, 7 kg अनियन है जिसकी कॉस्ट है 140 रुपीज. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 12 kg अनियन के लिए हम कितना पे करेंगे, 12 kg अनियन के लिए हम कितना पे करेंगे. ठीक है, ना ओके, ओके, नाउ फाइंड. हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन. ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है. नाउ अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि जो कॉस्ट है 12 kg अनियन की उसे हम अज्यूम कर लेते हैं x है. ठीक है, सो लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन बी x. ठीक है, बी x. अब हमें पता है जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. सो यहाँ पे हम लिख देंगे द क्वांटिटी ऑफ ओनियन, ओके, क्वांटिटी मतलब जब अनियन की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, द क्वांटिटी ऑफ ओनियन इज इंक्रीज is the quantity of onion, the quantity of onion and its cost are in direct proportion. ठीक है, हमने जस्ट देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब कौन सी चीज होगी, जब कोई एक वैल्यू है वो इंक्रीज होगी क्वांटिटी के साथ, या कोई क्वांटिटी इंक्रीज होगी किसी एक वैल्यू के साथ, मतलब सेम प्रोपोर्शन में, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर कोई एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर कोई एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होगी. उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो सबसे पहले हमने लिख दिया, अज्यूम कर लिया कि जो 12 kg अनियन है वो x है, और फिर उसके बाद हमने वो क्लियरिफाई किया कि जो क्वांटिटी है अनियन की और उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/140. मतलब जब 7 इंक्रीज होगा तो 140 भी इंक्रीज होगा, और जब 7 डिक्रीज होगा तो 140 भी डिक्रीज होगा. दैट इज जब अनियन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो अनियन की प्राइस भी इंक्रीज होगी, और जब अनियन की
प्राइस डिक्रीज होगी तो अनियन की क्वांटिटी, मतलब जब अनियन की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो अनियन की जो प्राइस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सो 12/x यहाँ पे आके अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x इधर चले जाएगा, देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x को इधर भेज देंगे और 140 को इधर भेज देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 140 को इधर भेज देंगे। ठीक है, दैट इज 7/140, 7/140 is equals to 12 upon x will be 7x is equals to 12 into 140, where is x is equals to 12 into 140 upon 7, जहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा, 7 2s are 20 और यहाँ पे 12 2s are 24। सो जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन is 240 rupees। ओके, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कभी भी सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी तो हम प्रॉपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, बट जब एग्जाम में आएंगे तो पूरे क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे ना, तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेज ऑफ फीड, मतलब 600 रुपीज में 15 बंचेज आ रहे हैं तो 1280 रुपीज में कितने आएंगे, तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, है ना। 600 में 15 आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे हमारा प्राइस बढ़ रहा है या कॉस्ट बढ़ रही है तो जो नंबर ऑफ बंचेस है वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, गिवन, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, गिवन 600 रुपीज, ठीक है, 600 रुपीज बाय 15 bunches of feet, find number of bunches at 1280 रुपीज। ठीक है, ना अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने में हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट 1280 रुपी बाय x bunches of feet। ठीक है, 1280 रुपीज बाय x bunches of feet। अब यहाँ पे हमें पता है जब हमारे जो पैसे हैं वो इंक्रीज हो गए, दैट इज जो कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज होगी, तो जो नंबर है, नंबर ऑफ बंचेस है वो भी इंक्रीज हो गए। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि जो कॉस्ट है बंचेस की और जो फीड है वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे को डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। सो हियर cost of bunches of feed
here cost of bunches of feed and number of bunches of feed are in direct proportion. ठीक है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 600 अपॉन 15 is equals to 1280 upon x. Now 600x is equals to 1280 upon into 1280 into 1280 into कितना आ जाएगा यहाँ पे 15. Now x is equals to 1280 into 15 upon 600. 1 से 1 cancel, 15 ones are 15 fours are okay, 15 ones are ये 0 से 0 cancel, 15 fours are 60. Now 4 threes are 12, 4 twos are 8. Now x is 32 and here our answer will be number of bunches at 1280 rupees, or we can write 1280 rupees by 32 bunches of feet. ठीक है, 32 bunches of feet. Now इसे हम फ्रेम कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया है. ठीक है, इसे हम क्या कर लेंगे, फ्रेम कर लेंगे. ओके, नाउ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, फॉर 9 cows 13 kg 500 gram of food supplement are required every day in the same proportion. How much will needed for 12 cow? अब 9 cow को 13.5 kg मतलब 13 kg 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट लगते हैं. सो अगर 12 काउ है मतलब जो काउज है उनका नंबर इंक्रीज हुआ है. अब काउज का नंबर इंक्रीज हुआ है तो सप्लीमेंट भी इंक्रीज होगा, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख देंगे. गिवन 9 cow required 13 kg 500 gram food supplements. Okay, now हमें क्या करना है, फाइंड. क्या फाइंड करना है हमें, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फूड सप्लीमेंट required for 12 cows. Okay, 12 cows. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम अज्यूम करेंगे, लेट द फूड सप्लीमेंट required for 12 cows be x. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लिख देंगे
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब देखो जो 13 kg 500 ग्राम है ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 13.5 kg, ठीक है। नाउ we know now 13.5 upon 9 is equals to, हमें यही निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सप्लीमेंट्स x अपॉन 12। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13.5 इंटू 12, 13.5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 9x। नाउ x इज इक्वल्स टू 13.5 इंटू 12 अपॉन 9, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व, 3 3 जार 3 4 जार, नाउ 3 4 जार 12, 4.3 5 जार 15, 4.5, okay। now x is equals to 4.5 into 4 which is equals to 4.5 into 4 कितना हो जाएगा हमारा 18 kg, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, ओके यहाँ पे हम लिख देंगे here we will write the final answer, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, our answer will be food supplement require for food supplement require for 12 cow is 18 gram, is 18 kg, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन लिखा, फिर क्या फाइंड करना है हमने वो देखा, फिर उसके बाद इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया, है ना। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज the cost of 12 quintal of soyabean is 36,000 rupees. How much will 8 quintal cost? मतलब 12 क्विंटल सोयाबीन की जो कॉस्ट है वो 36,000 है, तो 8 क्विंटल की कितनी होगी। मतलब अब यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जो प्राइस है वो भी डिक्रीज होगा, है ना। सो गिवन, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन is 36,000 rupees and we have to find, what we have to find, cost of 8 quintals of soyabean, 8 quintals of soyabean, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ अब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट 8 क्विंटल of soybean cost will be x। now यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे हम,
वही सबसे पहले कितना क्विंटल है वो, और प्राइस कितना है 36,000, दैट इज 36,000 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 36,000, 36, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 36,000 अपॉन 12। नाउ 12 के टेबल में 36 आता है, यस 3 टाइम्स आता है, सो 12 1 जार, 12 3 जार, और ये 0 1 2 3। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3000। नाउ x इज इक्वल्स टू 8 3 जार 24,000 रुपीज। सो हमारा आंसर क्या हो गया 24,000 हो गया, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन कितनी होगी, ये इज 24,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नाउ इसे हम फ्रेम कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2 mobiles cost 16,000 rupees. How much money will require to buy 13 such mobile? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 मोबाइल है जिसकी कॉस्ट है 16,000 रुपीज, ठीक है। 2 मोबाइल है जिसकी कॉस्ट है 16,000 रुपीज। हमें क्या बताना है कि कितनी मनी, मतलब 13 मोबाइल्स को लेने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन टू मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 मोबाइल। नाउ सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 मोबाइल be x. Now here cost of mobile, the quantity of mobile, the quantity of mobile and cost of mobile are in direct proportion, ठीक है। ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ना यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इक्वेशन बना लेंगे 2 अपॉन 16,000 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 16,000, x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 16,000 अपॉन 2,
इसे सॉल्व करेंगे 2 8s are 16, 8,000 रुपीज। नाउ यहाँ पे हमारा x आ जाएगा 13 इंटू 8,000, ये कितना हो जाएगा 13 8s are 104, और ये 1,00,000 110 100,000 1,04,000 रुपीज हमारा क्या आ गया 13 मोबाइल की कॉस्ट आ गई। नाउ दी cost price of 13 mobiles is 1,04,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नाउ इसे हम फ्रेम करेंगे। नाउ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 37 सॉल्व होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 38 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आए उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।